दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं इंसानी दिमाग की एक ऐसी क्षमता के बारे में जो हमेशा से सबको हैरान करती आई है। वो है कुछ भी नया सीखने की क्षमता। क्या इसकी कोई लिमिट है? किसी भी नई भाषा पर अच्छी पकड़ बनाने का सही और रणनीतिक रास्ता आखिर क्या हो सकता है? चलिए मिलकर इस पर एक नज़र डालते हैं। ओके, तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या दुनिया की हर एक भाषा पर महारत हासिल करना वाकई पॉसिबल है? सोचने में कितना अच्छा लगता है ना कि हम अलग अलग देशों के लोगों से उन्हीं की भाषा में बात कर सकें, उनके कल्चर को उन्हीं के शब्दों में गहराई से समझ सकें। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर अगर देखा जाए तो क्या हमारा दिमाग एक साथ इतनी सारी भाषाओं को प्रोसेस करके याद रख सकता है? सच बात तो यह है कि आज पूरी दुनिया में करीब 7,000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 7,000! जरा सोचिए। ये नंबर सुनते ही एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि किसी भी एक इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी में इन सभी को सीखना पूरी तरह से नामुमकिन है। अगर कोई हर दिन एक नया शब्द या नियम भी सीखे ना, तो भी एक पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि हमारी मानवीय सीमाएं क्या हैं और ये दुनिया कितनी विशाल है। लेकिन ठहरिए, इसमें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ एक बहुत बढ़िया खबर भी है। हमें हर भाषा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाया जाए, एक सही रणनीति फॉलो की जाए, तो 2 या 3 नई भाषाएं बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती हैं। ये कोई हवा में तीर मारने जैसी बात नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल रियलिस्टिक गोल है जिसे पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है। और वो जो स्मार्ट अप्रोच है ना, वो इस बहुत ही सिंपल से 4 कदम के फ्रेमवर्क पर टिका हुआ है। ये एक एकदम लॉजिकल सफर है। पहला, एक मेन लैंग्वेज चूज करना। दूसरा, रोज उसकी प्रैक्टिस करना। तीसरा, उसे ज्यादा से ज्यादा सुनना और बोलना। और चौथा, उसका अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना। देखिए, ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बस एक प्रूवन और साइंटिफिक तरीका है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे से डिकोड करते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले जरूरी है एक ऐसी मेन लैंग्वेज चुनना जिसकी रीच ग्लोबल हो, यानी जो दुनिया भर में बोली जाती हो, जैसे कि इंग्लिश। रणनीतिक रूप से ये बहुत अहम कदम है, क्योंकि ऐसी भाषा को चुनकर दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ जुड़ने के दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं। ये सिर्फ एक भाषा सीखना नहीं हुआ, बल्कि ग्लोबल अवसरों और अनगिनत नए लोगों तक पहुंचने का एक सॉलिड ब्रिज बनाना हुआ। और ये स्टेप बिल्कुल क्लियर करता है कि बेसिक पढ़ाई और रियल लर्निंग में असल में क्या फर्क है। एक तरफ हमारे पास ड्यूलिंगो या यूट्यूब जैसे शानदार ऑप्शंस हैं, जहां रोज 20-30 मिनट लगाकर ग्रामर और बेसिक्स बड़े आराम से ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन तेजी से सीखने का असली सीक्रेट उसके आगे है, और वो है सुनना और बोलना। जब हम उस नई भाषा में मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं या रील स्क्रॉल करते हैं, तब वो भाषा सीधे हमारे दिमाग में फीड होती है। वो महज किताबी ज्ञान से निकलकर एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बन जाती है। फिर हम आते हैं चौथे और सबसे क्रूशियल स्टेप पर, रोजाना इसका इस्तेमाल करना। अब भाषा सीख तो ली, पर उसे असली जिंदगी में लाना भी तो जरूरी है। दोस्तों के साथ उस नई भाषा में बात करना तो बेस्ट है ही, पर अगर आसपास बात करने के लिए कोई ना हो, तो भाई आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही बात कीजिए। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सच में ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। नई भाषा में ही अपने विचारों को सोचना शुरू करना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। और इन सारी स्टेप्स को जो एक चीज फेविकॉल की तरह आपस में मजबूती से जोड़कर रखती है, वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार कोशिश करना। चाहे जो हो जाए, हर रोज थोड़ा टाइम देना ही सक्सेस की असली गारंटी है। शुरुआत का जोश तो अक्सर 1-2 दिन बाद उतर जाता है, लेकिन जो रोज का अनुशासन है ना, वही हमें आखिरी मंजिल तक ले जाता है। यही वो सॉलिड फाउंडेशन है जो इस पूरे फ्रेमवर्क को मजबूत और असल में काम करने लायक बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी मेहनत टाइमलाइन पर आखिर कैसे दिखती है। जैसे ही डे 1 पर ये फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है, तो 24 घंटे के अंदर ही ये एक डेली हैबिट में बदलना शुरू हो जाता है। और इसका सबसे शानदार रिजल्ट क्या है? सिर्फ 3 से 6 महीने के इस लगातार एफर्ट के बाद ही बेसिक फ्लुएंसी नजर आने लगती है। सोचिए, रोज का बस थोड़ा सा प्रयास कुछ ही महीनों में इतना बड़ा रिजल्ट दे देता है कि उस नई भाषा में बिना अटके बातचीत करना पॉसिबल हो जाता है। तो इस पूरे स्मार्ट फ्रेमवर्क को अच्छे से समझने के बाद एक बड़ा ही मजेदार और दिमाग घुमा देने वाला सवाल सामने आता है। उन लगभग 7,000 भाषाओं की भारी भीड़ में सीखने के लिए दुनिया की सबसे आसान भाषा आखिर कौन सी है? क्या वो कोई ऐसी भाषा है जिसका ग्रामर सबसे सिंपल हो, या फिर वो जो हमारी नेटिव लैंग्वेज से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को हैरान कर सकता है,
तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।